मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और कल कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी मैंने। जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ किया, उसके बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं की। अभी जस्ट मैं फ़्रेश होके नहा धोवा के निकली हूँ, बट देख के नहीं लग रहा होगा क्योंकि बहुत लेट सोई थी मैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया। तो आज मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड खुश भी हूँ क्योंकि आज ना 26 है, 26 अगस्त है। एंड कल 27 को मेरी फ़्लाइट है कोलकाता के लिए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कोलकाता से 2 को निकली थी मैं हैदराबाद के लिए। और हम उसके बाद से तो मैं यहीं पे हूँ। मेरे साथ जो लोग आए थे वो लोग भी बाद में चले गए, तो मैं यहीं पे हूँ। और हमने ये कल हमने शिफ्टिंग की है फाइनली। अब ये 2 BHK है, इसी फ्लैट में अब हम रहेंगे। अब यहाँ से हम कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, लेकिन आने के बाद पहले टॉली चौकी के वहाँ पे थी, फिर वहाँ से कोंडापुर के दूसरे एरिया में श्री रामनगर कॉलोनी, फिर वहाँ पे 1 BHK था तो हम वहाँ पे थे। सो 3 लोग 1 BHK में कंफर्टेबल नहीं होता है इस वजह से। और ये हमें शिफ्ट करने का आपको जैसे कि पहले के ब्लॉग्स अगर देखोगे तो पता चल जाएगा कि जो मैंने बोला था कि मेरी फ्रेंड का वो अकेली रहती थी बोल के 1 BHK था। अब जस्ट उसका जब ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे तो हम यहाँ पे आएंगे। तो कल रात को हमने शिफ्टिंग की है। लाइक हमारा टाइम 7 का था, पोर्टर वगैरह करके इतनी सारी चीज़ें थे, उन लोगों की तो ज़्यादा थे, मेरे तो फिर भी तो हमने सब किया। फिर ये रूम में जो पहले रह रहे थे उनकी भी शिफ्टिंग थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब अराउंड 10-10:30 हो गया सब कुछ करते करते। तो कुछ भी नहीं किया कल, कोई काम भी नहीं किया यूट्यूब का। सोचा था करूँगी, पता नहीं कब आग लग गई गई रात को, बट 1-2 तो बज ही गए थे घर पे बात करने के बाद। सो ये है मेरा रूम जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसमें कुछ भी नहीं किया, अनपैकिंग तक मैंने नहीं किया और अब करूँगी भी नहीं। अब वापस कोलकाता से जब आऊँगी उस टाइम ही करूँगी अनपैकिंग, अभी कुछ भी नहीं करूँगी। सिर्फ मुझे जो चीज़ें लेनी है मैं लेके कल सुबह निकल जाऊँगी। और सुबह की फ़्लाइट है मेरी 11 बजे की। अभी 10:50 का मेल आ रहा है कि शायद पहले छोड़ देंगे, तो इसलिए देखते हैं। और इस लोकेशन से ना एयरपोर्ट भी थोड़ी दूर है, तो अभी कैसे जाना क्या जाना वो भी देखना है मुझे आज। सबसे पहले अभी क्या है कि यस मैडम को बुक किया है मैंने। लाइक जैसे आपका अर्बन क्लैब होता है ना, तो अभी मैंने वही बुकिंग की है यस मैडम से। फ़र्स्ट टाइम उनके साथ बुकिंग की है फॉर कुछ चीज़ें करवाने के लिए, लाइक फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर वगैरह। तो वो घर पे ही आएंगे, तो अभी वो देखते हैं। अभी मेरी फ्रेंड का हो रहा है, उसने पहले बुकिंग किया था और उसके बाद मेरा है। तो फिर अभी उनके साथ सेशन है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा जो भी मुझे करवाना है। तो तब तक मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मार्केट जाना था बट आई थिंक थोड़ा लेट हो जाएगा, और कुछ काम भी था वो भी कंप्लीट करनी थी। मतलब सब कुछ एक ही दिन में ऐसा लगता हो जाता है अजीब सा। तो देखते हैं क्या होता है, अगर मार्केट जा पाते हो कि नहीं। रेस्ट तो बस एक्साइटमेंट भी इस चीज़ की है कि कोलकाता जा रहे हैं, रक्षाबंधन आ रही है, वहाँ मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग से बातें होगी, वो लोग भी वेट कर रहे हैं। वहाँ के अलग प्लान है तो वो ब्लॉग्स आपको बाद में दिखेंगे। ये जो आज मैं शूट कर रही हूँ ये मैं जल्दी शेयर कर दूँगी, इसमें टाइम नहीं लगाऊंगी, ये पहले शेयर कर दूँगी क्योंकि कल का तो अलग ब्लॉग आएगा एयरपोर्ट का। क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और हैदराबाद एयरपोर्ट से मैं फ़्लाई फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसलिए सो देखते हैं। और आगे मेरा यस मैडम के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो भी मैं इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो आई एम एक्साइटेड, आप एक्साइटेड? लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, अभी फेस से नहीं दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हूँ, बहुत ज़्यादा काम है। आपको मैं अपना रूम दिखाती हूँ। आई विल जस्ट शो यू माई रूम कि अभी ये कैसा दिख रहा है। ये मेरी बॉटल जो मेरी नानी ने दी थी, ये मैं हमेशा साथ में रखती हूँ। अभी मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है, ये मेरा दूसरा फ़ोन, ये देखो मेरे बैग्स। अभी जस्ट ऐसे ये बेड भी देखो, ये आप इग्नोर करना, ये बेड में बेडशीट तक नहीं लगी है यहाँ पे। ये मेरा वार्डरोब। सो दिस इज़ माय रूम। सो ये रूम है और छोटा सा था मेरे रूम का, क्योंकि हम अभी शिफ्ट किया ना तो बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अब धीरे धीरे रहेंगे
तो फिर अपने घर को डेकोरेट करेंगे और फिर उसके बाद में इस घर का मैं प्रॉपर एक होम टूर भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये एक्चुअल में हम अब यहाँ रहने वाले हैं लंबे टाइम के लिए। पहले नहीं किया क्योंकि पहले से पता था कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए उस फ्लैट में है, तो इसलिए मन भी नहीं किया शूट करने का, इतने सारे लोग भी थे बोल के, और अच्छा भी नहीं लगता ना हर जगह, तो इसलिए वहाँ का नहीं किया। बट इस वाले फ्लैट का मैं करूँगी, लेकिन अभी नहीं, मे बी कभी बाद में, ठीक है। सो चलिए अब चलते हैं। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी सा ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी, फटाफट देखते हूँ क्या खाऊँ, भूख भी लग गई। उसके बाद तो फिर मैंने पेडी करवाना है, उसके बाद देखते हैं मार्केट का क्या होता है, तो आपको आगे पता चल जाएगा जाती हूँ नहीं जाती हूँ, देखते हैं। सो टाइम का हो गया थोड़ा सा शॉर्टेज, सो इस वजह से मैंने सोचा कि सिर्फ मेडिक्योर पेडिक्योर करवा लेती हूँ, फेशियल कोलकाता ही जाके करवाऊँगी। सो अभी मैं सिर्फ मेडिक्योर और पेडिक्योर करवाने वाली हूँ, और ये है हमारा सेटअप। हम सब कुछ जाके रेडी कर लेंगे, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ, और फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस होगा यस मैडम के साथ मैं इसमें शेयर करूँगी। हमारा सेटअप, आज इनके पास इतना बुकिंग है कि टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है, कल मॉर्निंग का फ्लाइट है ना, अभी शाम को शॉपिंग पे जाना है। तो हो गया हमारा मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। सो ये शेड मैंने हैंड्स में लगाया है, लेग्स का थोड़ा डार्कर शेड है। सो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था यस मैडम के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सर्विस देती है एंड बिहेवियर वाइज भी बिहेवियर इनका बहुत अच्छा था। तो इसलिए मैं
इनका नंबर एंड डिटेल्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप हैदराबाद से हो तो आप डायरेक्टली भी बुकिंग कर सकते हैं। एंड इनका नाम था सरोज। मास्क करा दो, वो थोड़ा सा शाई फील कर रही है इसलिए, तो इसलिए इनका नाम सरोज है। नंबर मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा था, कंफर्टेबल था एंड बहुत अच्छा सर्विस दिया इन्होंने। एंड बिहेवियर वाइज ये बहुत अच्छी है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बिहेवियर कैसा है। एंड घर पे आके सर्विस मिलता है ना, तो अगर टाइम नहीं है तो बहुत अच्छा मतलब रिलैक्स फील होता है। तो मेरा सर्विस बहुत अच्छा था। मैं नंबर शेयर कर दूँगी, सो आप उन्हें प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए होम सर्विसेज के लिए। ओके चलो बाय बाय कर दो। उनको शाय फील हो रहा है इसलिए वो कुछ नहीं, नंबर भी नहीं बताएंगे, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं आ गई हूँ घर और मैंने पेडी करवाया। फिर मैं थोड़ी देर में रेडी होकर निकल गई क्योंकि यहाँ थोड़ा बारिश भी हो रहा था, क्योंकि मुझे घर के लिए और अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी इसलिए। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा टाइम लेके शॉपिंग कर लूँगी, लेकिन नहीं हुआ। मैंने सिर्फ घर के लिए बर्फ़ी घर से कुछ कुकीज़ थे, मैंने वो लिए हैं। कल कुछ चीज़ें हैं मॉर्निंग में देखती हूँ, अगर डिलीवरी हो गया तो वो लेके चली जाऊँगी, वरना फिर जब मम्मी सब आएंगे यहाँ पे तभी होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ढूंढी मैंने पर वो मुझे मिली नहीं, और मुझे अपने लिए लेना था। तो मैं एम भी मॉल चली गई थी, लेकिन वहाँ पे मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि पता नहीं जब मुझे कहीं आना जाना होता ना, मेरा अजीब सा लो सा फील होता है, मन अजीब सा हो जाता है। और जब भी ट्रैवल करना होता है ना, मेरे साथ हमेशा ये होता है। और आज ही जब तक मैं घर पे थी, मैनीक्योर पेडीक्योर करवा रही, सब कुछ ठीक था। जैसे ही मैं निकली ट्रायल करने के लिए, और बहुत ज़्यादा रश था, प्लस सर्वर इशू था, ऊपर से ट्रायल रूम में इतनी लाइन थी। मतलब आज वहाँ पे ना मॉल में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि अचानक मेरी तबीयत ख़राब होगी, मुझे लो सा फील हो रहा था। लिटरली मेरे पैर शिवर कर रहे थे। ऐसा पता नहीं ऐसे क्यों होता है, जब भी मुझे कहीं भी आना होता जाना होता, हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ होता है। और कल मुझे मॉर्निंग में जाना है, तो मतलब क्या ही बोलूँ। तो मैंने बस जो 2-4 चीज़ें ही समझ आए, कुछ अच्छा मतलब कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था सारा कलेक्शन ख़त्म हो गया। अब क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं पता, आप लोगों के साथ होता ही है, मुझे ज़रूर बताना। जो मतलब घर पे होना हर टाइम मतलब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ट्रैवल करना होता है, जब कहीं जाना होता है ना, उस टाइम ना अजीब सा होता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट पता नहीं क्यों हमेशा। सो देखते हैं अभी क्या करना है। और चलिए, तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि पैकिंग वैकिंग का भी ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है, बहुत लगेज वगैरह मेरा ऐसा कुछ नहीं है। सो अब मैं ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और ये ब्लॉग, आज का जो ब्लॉग है ना, ये मैं 26 का मैं आज ही लाइव कर दूँगी। टायर्ड हूँ बट फिर भी ये रात को एक बार मैं चीज़ें सेटल डाउन कर लूँ, सोने के टाइम पे मैं सबसे पहले ये ब्लॉग लाइव कर दूँगी, क्योंकि कल एयरपोर्ट का जो ब्लॉग है वो सेपरेट आएगा, एंड वो ब्लॉग मैं कल लाइव कर दूँगी। सो ये दोनों पहले आएंगे, इसके बाद जो हम गए थे इंटरव्यू वगैरह सबका, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। सो चलिए, मैं मिलेंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपना बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो पूरे दिन नहीं खाने के बाद मैंने फिर सोचा डिनर कर लूँ, और मैंने दाल चावल खाया। दाल मैं बाहर से लेके आ गई थी, पालक दाल, और बस दाल चावल खाया क्योंकि मन अच्छा नहीं लग रहा, तो डिनर करके मैं सो गई।